क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी एक ही जगह क्यों अटक गई है? काम का प्रेशर, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, इन सब से आप ओवरवेल्म्ड फील करते हैं और लगता है जैसे लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है और जीवन से दिन प्रतिदिन उत्साह जाता जा रहा है। लेकिन क्या कोई सॉल्यूशन है जो आपको शांति और क्लैरिटी दे सकता है और जीवन में एंथुसियाज्म को ला सकता है? हाँ, और उसका नाम है विपश्यना मेडिटेशन। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। नमस्ते दोस्तों, मैं देवांश सौरभ आपको अपने चैनल लाइफ एंड डिविनिटी में स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल पर स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन और मोटिवेशन जैसे अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो लाते रहता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, आज की दुनिया में स्ट्रेस और टेंशन का लेवल बहुत हाई है। हर कोई किसी न किसी चैलेंज से गुजर रहा है। साल 2023 की एक स्टडी जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने की, उसमें पाया गया कि लगभग 80% लोग स्ट्रेस्ड, ओवरवेल्म्ड या बर्नड आउट फील करते हैं। और यह सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, भारत में भी खासकर शहरों में लोग वर्क प्रेशर, फाइनेंशियल वरीज और सोशल मीडिया के ओवरलोड से परेशान हैं। हम कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन से बम्बार्डेड होते हैं और इससे हम डिस्कनेक्टेड और उदासीन फील करने लगते हैं। हमारी लाइफ में जॉय और पर्पस खो जाता है और हम स्टक फील करते हैं। लेकिन चिंता न करें, एक एंशिएंट टेक्निक है जो आपकी मदद कर सकती है, विपश्यना मेडिटेशन। ये मेडिटेशन आपको इनर पीस, माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने में हेल्प करती है, जिससे आप अपने लाइफ में एंथुसियाज्म और क्लैरिटी पा सकते हैं। अब जब आप प्रॉब्लम समझ गए हैं, चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। विपश्यना मेडिटेशन एक एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस है जो सेंचुरीज से प्रैक्टिस की जा रही है। इसका मेन फोकस है प्रेजेंट मोमेंट को ऑब्जर्व करना विदाउट जजमेंट, यानी आप अपने थॉट्स, फीलिंग्स और सेंसेशंस को देखते हैं लेकिन उनसे अटैच्ड नहीं होते। इससे हम अपने हैबिचुअल थॉट पैटर्न्स और इमोशनल रिएक्शन से फ्री हो सकते हैं, जो अक्सर नेगेटिविटी और एंथुसियाज्म की कमी का कारण बनते हैं। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब आप विपश्यना प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो आप एक क्वाइट प्लेस पर कंफर्टेबली बैठते हैं। अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान दें। हर इनहेल और एक्सहेल को फील करें। आप इसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बस ऑब्जर्व करते हैं। फिर आप अपने बॉडी को स्कैन करते हैं, हेड से फीट तक। हर पार्ट में क्या हो रहा है ये नोटिस करते हैं। कहीं पेन है, कहीं टिंगलिंग सेंसेशन है या कुछ न्यूट्रल फील हो रहा है, आप बस देखते हैं। थॉट्स तो आएंगे ही। फॉर एग्जाम्पल, कल मीटिंग में क्या होगा या मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। लेकिन विपश्यना में आप इन थॉट्स को जज नहीं करते, न पॉजिटिव समझते हैं न नेगेटिव, जस्ट ऑब्जर्व करते हैं, जैसे क्लाउड्स स्काई में आते जाते हैं। इससे आपका माइंड धीरे धीरे काल्म और फोकस्ड होता है। लेकिन क्या विपश्यना सचमुच वर्क करती है? साइंस इसका जवाब हाँ में देता है। स्टडीज शो करते हैं कि रेगुलर विपश्यना प्रैक्टिस आपके ब्रेन एक्टिविटी में चेंजेस ला सकती है। इससे इमोशनल रेगुलेशन, रेजिलियंस और लाइफ के प्रति पॉजिटिव आउटलुक इंप्रूव होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी में पाया गया कि विपश्यना प्रैक्टिशनर्स के कॉर्टिसोल लेवल्स, जो स्ट्रेस हार्मोन है, काफी कम हो गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक और रिसर्च से पता चला कि मेडिटेशन से ब्रेन का ग्रे मैटर इंक्रीज होता है, जो बेटर फोकस, इमोशनल रेगुलेशन और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। एक और स्टडी में जो 10 डे विपश्यना कोर्स के बाद हुई, पार्टिसिपेंट्स ने 40% तक स्ट्रेस रिडक्शन और इंप्रूव्ड वेलबीइंग रिपोर्ट किया। ये सिर्फ स्ट्रेस कम करने तक सीमित नहीं है। विपश्यना से एम्पैथी और कंपैशन भी इंक्रीज होता है, यानी आप नॉट ओनली खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बेटर इंसान बनते हैं। चलिए अब समझते हैं कि विपश्यना आपके लाइफ में एंथुसियाज्म कैसे लाती है। आपने कभी नोटिस किया है कि जब हमारा मन बेचैन होता है तो कुछ करने का मूड ही नहीं बनता, लेकिन जब मन शांत और फोकस्ड होता है तो हर काम में एक नई एनर्जी आती है। विपश्यना यही करती है, ये आपके अंदर की एनर्जी को अनलॉक करती है और आपको लाइफ को फुल ऑन एंजॉय करने का तरीका सिखाती है। चलिए इसे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं।
सबसे पहले ये समझिए कि हमारा डेली रूटीन कितना मैकेनिकल हो जाता है, ऑफिस, घर, फोन और फिर वही रिपीट। इस चक्कर में हमारी जो स्पार्क थी वो कहीं खो सी जाती है। विपश्यना आपको उस स्पार्क को फिर से जलाने का मौका देती है। कैसे? जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप अपने थॉट्स को जज किए बिना बस देखते हैं। इससे आपकी वो टेंशन और नेगेटिविटी जो आपको पीछे खींचती है वो डिसॉल्व होने लगती है, और जैसे ही मन हल्का होता है आप अंदर से रिफ्रेश्ड फील करते हैं, जैसे सुबह की ताजी हवा आपके फेस को टच कर रही हो। विपश्यना का एक खास फायदा यह भी है कि ये आपको ग्रेटिट्यूड की पावर सिखाती है। जब आप अपने ब्रेथ पर फोकस करते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि कितनी सारी चीजें हमारे पास हैं जो हमें हैप्पी कर सकती हैं, लाइक दोस्तों की हंसी, घर का खाना या वीकेंड पर एक लॉन्ग ड्राइव। ये छोटी छोटी चीजें आपके अंदर एंथुजियाज्म का वोल्केनो बना देती हैं। आप सडनली फील करते हैं कि लाइफ इतनी बोरिंग नहीं है जितना आप सोचते थे। और हाँ, ये सिर्फ बड़ी उम्र वालों के लिए नहीं है। अगर आप यंग हैं, 18, 20 या 30 के, और सोचते हैं कि मेरी लाइफ में तो सब सेट है, फिर भी कुछ मिसिंग है, तो विपश्यना आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। ये आपको वो एनर्जी देती है जो आपको नए गोल सेट करने, रिस्क्स लेने और अपनी ड्रीम्स को चेस करने के लिए पुश करती है। तो दोस्तों, विपश्यना कोई मैजिक पिल नहीं है, लेकिन यह आपके अंदर की उस नेचुरल एंथुजियाज्म को बाहर लाती है जो कहीं छुपी हुई है। यह आपको लाइफ को नए नजरिए से देखने की ताकत देती है, एक ऐसा नजरिया जो हर दिन को एक्साइटिंग, हर मोमेंट को स्पेशल बनाता है। बस थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और देखिए कैसे आपका लाइफ एंथुजियाज्म से भर जाता है। और ये बेनिफिट्स जस्ट थ्योरी नहीं है। चलिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मेरी पड़ोस की एक आंटी हैं जो हमेशा बिजी रहती थी हाउस होल्ड चोर्स, किड्स और सोशल फंक्शंस में। लेकिन पिछले साल उन्होंने विपश्यना कोर्स ज्वाइन किया। पहले तो उन्हें लगा कि 10 दिन साइलेंस में रहना इम्पॉसिबल है, लेकिन जब वो लौटी तो उनकी एनर्जी एकदम डिफरेंट थी। वो अब अपने पुराने शौक गार्डनिंग में फिर से लग गई। हर सुबह वो अपने प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करती हैं और उनकी स्माइल बता देती है कि उन्हें कितना एक्साइटमेंट मिल रहा है। उनका कहना है कि विपश्यना ने उन्हें सिखाया कि लाइफ को रश करने की बजाय हर पल को फील करना कितना जरूरी है। और यह सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, मैंने खुद भी इसे ट्राई किया है। स्टार्टिंग में मेरा माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड था, 2 मिनट भी फोकस करना मुश्किल लगता था, लेकिन कुछ हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद मैंने चेंजेस नोटिस किए। पहले मैं स्मॉल थिंग्स पर रिएक्ट कर देता था, लाइक ट्रैफिक में गुस्सा होना या वर्क की टेंशन, बट अब मैं काल्म रहता हूँ। मेरा स्लीप इम्प्रूव हुआ और मैं अपने रिलेशनशिप्स में भी ज़्यादा पेशेंट और अंडरस्टैंडिंग हो गया हूँ। सबसे बड़ी बात, मुझे अपने लाइफ में एक नया एंथुजियाज्म मिला, एक नई एनर्जी जो पहले कहीं खो गई थी। विपश्यना सबके लिए है। आपको न बियर्ड बढ़ानी है, न ऑरेंज रोब्स पहनने हैं। ये एक सिंपल टेक्निक है जो बिजी लाइफ में भी फिट हो सकती है। लेकिन क्या ये मेडिटेशन आपके पास्ट को हील कर सकती है? इसका जवाब आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। उससे पहले नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी मेडिटेशन ट्राई किया है? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? या आप इसे स्टार्ट करने के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी स्टोरीज मुझे पर्सनली रीड करने का बहुत मन है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि विपश्यना को शुरू कैसे करें। लाइफ एंड डिविनिटी हमेशा ये सलाह देती है कि सबसे पहले आचार्य सत्यनारायण गोयनका जी द्वारा संचालित 10 दिवसीय फ्री विपश्यना कोर्स उनके विपश्यना सेंटर, जो कि पूरे देश और विदेशों में भी फैला है, में जाकर अच्छी तरह से सीखना चाहिए। अगर आप इस बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन के कुछ लिंक्स शेयर किया हूं, उसे चेक कर सकते हैं। चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। विपश्यना शुरू करने के लिए आपको क्या करना है? 1. कमिटमेंट करें, डिसाइड करें कि आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, चाहे सिर्फ 5 मिनट ही क्यों ना हो। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2. एक क्वाइट स्पॉट चुनें जहां आप अनडिस्टर्ब्ड रह सकें, फोन को साइलेंट करें। 3. कंफर्टेबली बैठें, चेयर पर, फ्लोर पर या कुशन पर जो आपको सूट करे। 4. ब्रेथ पर फोकस करें। शुरू में 5 से 10 मिनट ट्राई करें। थॉट्स आएंगे, उन्हें जज न करें, जेंटली फोकस वापस लाएं। 5.
एप्स का यूज करें। अगर अलोन करना टफ लगे तो मेडिटेशन से रिलेटेड कोई ऐप ट्राई करें। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड की फीलिंग इंक्रीज होती है। स्मॉल थिंग्स लाइक दोस्तों की हंसी, घर का खाना या वीकेंड पर एक लॉन्ग ड्राइव आपको ज्यादा खुशी देने लगेंगी। ये छोटी छोटी चीजें आपके अंदर एंथुजियाज्म का वॉल्केनो बना देंगे। आप सडनली फील करेंगे कि लाइफ इतनी बोरिंग नहीं है जितना आप सोचते थे। और हाँ, ये सिर्फ बड़ी उम्र वालों के लिए नहीं है। अगर आप यंग हैं, 18, 20 या 30 के, और सोचते हैं कि मेरी लाइफ में तो सब सेट है फिर भी कुछ मिसिंग है, तो विपश्यना आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। ये आपको वो एनर्जी देती है जो आपको नए गोल सेट करने, रिस्क्स लेने और अपनी ड्रीम्स को चेज करने के लिए पुश करती है। अब आपके पास्ट को हील करने का सवाल। विपश्यना डायरेक्टली आपके पास्ट को इरेज नहीं करती, लेकिन ये आपको प्रेजेंट में जीना सिखाती है। जब आप मोमेंट में फुली प्रेजेंट होते हैं तो पास्ट के बर्डन्स नेचुरली कम हो जाते हैं और फ्यूचर ब्राइट लगने लगता है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको इंस्पायर करता है तो लाइफ एंड डिविनिटी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करें। एंड स्क्रीन पर हमारा नेक्स्ट वीडियो चेक करें और विपश्यना को एक्सप्लोर करें। कमेंट में शेयर करें कि आप विपश्यना स्टार्ट करने के लिए क्या स्टेप लेंगे। और जाते जाते हमारे चैनल लाइफ एंड डिविनिटी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।